देश भर में सोने का एक भाव करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वन नेशन वन रेट, इसको लेकर जीएसी के एक बड़े मंथन भी हुई है और पिछले हफ्ते उस बड़े मंथन में मैं भी शामिल हुआ था, जहां पर देश के तमाम कोने कोने के ज्वेलर्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गोल्ड का एक रेट पूरे देश में रखना है और इतने बड़े देश में एक भाव को अगर रखने में क्या क्या चैलेंजेज आने वाले हैं, ज्वेलर्स के लिए क्या मुश्किलें होंगी और देश के हर हिस्से के में बैठे ज्वेलर्स को आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो कैसे लागू होगा वन नेशन वन रेट, और इस ओर हालांकि ज्वेलर्स काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, इस पर देश के जो दिग्गज ज्वेलर्स हैं वो क्या सोचते हैं, अलग अलग इलाके के ज्वेलर्स क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने एक बड़ा पैनल रखा है और इस शो का नाम दिया है एक देश एक रेट कब तक वेट, मतलब कब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा पूरे देश में एक रेट देखने के लिए। और इस पर बात करने के लिए कुछ दिग्गज ज्वेलर्स हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। सैम मेहरा है हमारे साथ, चेयरमैन हैं जीजेसी के। नितिन खंडेलवाल हैं, पास चेयरमैन हैं और खंडेलवाल ज्वेलर्स से आते हैं। योगेश सिंघल है, दिल्ली में बैठते हैं, चेयरमैन है बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ मितेश खिमजी हैं, डायरेक्टर है खिमजी ज्वेलर्स से, उड़ीसा में से आते हैं, वहाँ के बड़े ज्वेलर है। शुभांकर सेन साहब हैं, एमडी हैं सेनको गोल्ड के, और साथ ही हमारे साथ पंकज अरोड़ा हैं जो वो भी एक बड़े ज्वेलरी संगठन गोल्ड स्मिथ संगठन के प्रेसिडेंट भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले शुभांकर सेन साहब के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि वो वन नेशन वन रेट के बारे में क्या सोचते हैं। आइए वो पहले उनसे पूछ लेते हैं। आज के दिन अगर आप देखे जाए सेलिंग करने के लिए लोगों को डिस्काउंटिंग गोल्ड का रेट में अगर मार्केट वाइज अलग अलग करना, तो ये एक कंफ्यूजन ले आते हैं कंज्यूमर के माइंड में। तो उससे बेटर है कि एक यूनिफॉर्मिटी के साथ सब लोग, सब ज्वेलर्स मिलके कंज्यूमर को सही तरीके से रेट दे। और जो सोच है कि लोग खाली प्राइस के लिए या रेट के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं, वो लोग डिजाइन के लिए खरीद रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए खरीद रहे हैं, सर्विस के लिए खरीद रहे हैं। तो रेट सबका मोटा मोटी एक हो जाएगा तो लोग और डिजाइन सर्विस के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। ओके, यानी ये बड़े ज्वेलर है, लिस्टेड प्लेयर भी है सेनको गोल्ड, इनको लगता है कि इससे पूरे देश को फायदा होगा, पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। लेकिन क्या क्या इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेज है? नितिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या लग रहा है इतना बड़ा देश है, कैसे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे देश के एक एक ज्वेलर्स को कि एक रेट रखना है, और उसे चेक कौन करेगा? इतने इस चैलेंज को आप कैसे दूर कर पाएंगे? नितिन जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को, फिर बताइए। हाँ, धन्यवाद पहले तो आपको कि आपने इस बहुत अच्छे सब्जेक्ट को चुना है, जिसके ऊपर पिछले 3 महीने से हमारे चेयरमैन सैयद मेरा और राजेश रोकड़े के अंडर में पूरी टीम काम कर रही है। सबसे पहले तो इसके लिए हम लोगों ने बातचीत शुरू की है इंडिया के सब बिग कारपोरेट्स के साथ में, और उसी के साथ साथ में हम लोगों ने लाभम के थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू जितने हिंदुस्तान के स्मॉल बिग और मीडियम फैमिली ओन ज्वेलर्स है, उन लोगों के साथ एक वार्ता शुरू करी है। मैं आज खुद जयपुर के अंदर था, मैंने यहाँ पे जयपुर के ज्वेलर्स लोगों के साथ में मीटिंग करी, उन लोगों से समझा, और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज देखने में आई कि लगभग पूरे राजस्थान में एक ही रेट चलते हैं। लेकिन अब रेट क्या चलते हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या चलते हैं, उसकी पूरी स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। और आने वाले 25 सितंबर में जब जीजे शुरू होगा, उसके एक दिन पहले 24 को हमने इंडिया के एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर हम सभी एसोसिएशन के हेड्स को बुलाएंगे, ऑल स्टेट के, सबके साथ मंथन करके क्या रेट उसके अंदर रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। क्योंकि रेट में एक बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत जो नजर में आई है कि एक दिन में सवेरे से लेकर रात तक के जब बिजनेस आवर्स होते हैं, हजारों रुपए की तेजी मंदी होने लगी है गोल्ड में, और चांदी में तो 1000 से लेकर 5000 तक की होने लगी है। तो उस समय कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कैसे एक्ट करे, इसमें सबसे बड़ी जो मदद होंगी हमारे सब प्रयास के साथ में, वो आप सब मीडिया पार्टनर्स लोगों की होंगी। क्योंकि आप लोग जो एमसीएक्स के रेट देते हैं, वो रेट से आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, और ये रेट से कभी डिस्काउंट चलता है, कभी प्रीमियम चलता है। तो ये रेट कई बार कस्टमर को मिसगाइड भी करते हैं, और उसकी वजह से काफी शोरूम के अंदर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो हम आप लोगों से बहुत बड़ी गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग, हम सब एक कंसेंसस होने के बाद में पूरे इंडिया के एसोसिएशन में हम सब मिलकर आपको रेट देंगे, और जब भी मेजर चेंजेस आएंगे हम आपके चैनल के ऊपर उसको इन्फॉर्म करेंगे, और उस रेट को आप पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कराइए। इसके अलावा अगर आप परमिशन दे तो अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो क्या करना चाहिए, वो भी हमने काफी स्टडी की है। आप अगर परमिशन दे तो मैं भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए बताइए नितिन जी।
देखिए, अब ये तो हम लोगों ने कंसेंसस बनाने की कोशिश की है। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि कंपटीशन की वजह से कई एरिया के अंदर कस्टमर को मिसगाइड किया जा रहा है। उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्टडी किया है, मोनोपोलिस्टिक एक्ट की स्टडी किया है, कंपटीशन एक्ट जो होता है उसकी पूरी स्टडी किया है। और हमने 2 लॉ फर्म से अभी इस पे लीगल ओपिनियन भी लिया है कि अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, हाँ, कोई अपने रेट से थोड़ा कम ज्यादा सेल कर सकता है क्योंकि लोकल उनका जो शोरूम का साइज है, उनके खर्चे है, एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में जो कंज्यूमर को एक प्रकार से सर्विसेज देना चाहते हैं तो अपने लेबर चार्जेस में अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 92 के रेट को 88, 87, 89 के रेट बता के कस्टमर को गुमराह करना, शोरूम में बुलाना, लिमिटेड ज्वेलरी जैसा कोई एक शूज कंपनी का आता है कि 70% डिस्काउंट है, उसमें एक लिमिटेड एक कॉर्नर में कुछ चीजें रखी होती है, तो कस्टमर को गुमराह करके अंदर बुलाया जाना, उसके बाद में उसको फिर अनाप शनाप रेट लगाना, मजूरी में बढ़ाना, स्टोन के वेट प्रॉपर डिटेक्ट नहीं करना, क्लियर पॉलिसी नहीं रखना, ऐसी जो इरेगुलरिटीज अगर कुछ होती है तो उसके अगेंस्ट में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सब एसोसिएशन के साथ मिलकर एक रूल सेट करेंगी और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगी। और वो टास्क फोर्स का काम रहेगा कि इंडिया भर में जो भी कंप्लेंट आए, चाहे कंज्यूमर की आए, ज्वेलर्स की आए, उसको एड्रेस करें और उसको उसका निराकरण करने की कोशिश करें। और इसके साथ में हम लोगों ने वर्ल्ड के अंदर क्या सिनेरियो चलता है, फॉर एग्जांपल हमने दुबई की स्टडी किया तो दुबई में जो रेट होते हैं 3% प्रॉफिट ऐड करके सेल होते हैं और पूरे दुबई में एक ही रेट होता है पूरे यूएई में दुबई बोलने से। तो हम इंटरनेशनल स्टडी भी पूरी सबमिट कर रहे हैं और 24 सितंबर को हम एक आखिरी निर्णय लेके सबके साथ बात करके और इसको इंप्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी 24 सितंबर का डेट अहम होगा जहां पर आप पूरे देश के ज्वेलर से आप लोग एक आम राय बनाने की कोशिश होगी। सैम मेहरा जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, ये जो एक भाव होंगे ये क्या मार्केट ड्रिवन होंगे या सरकार की तरफ से फिक्स किए जाएंगे? इस पर कुछ मंथन हुआ है क्या? सैम मेहरा जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। हाँ, सॉरी। जो रेट होंगे वो मार्केट के जो रेट्स के हिसाब से होंगे। जो इंडिया के अंदर जो गोल्ड आता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, जीएसटी ऐड करके जो रेट्स होते हैं, वही रेट्स पूरे इंडिया के अंदर होंगे। हमने एक एक करके सब ऑर्गेनाइजेशन से जो मीटिंग की है, आज हर ऑर्गेनाइजेशन या हर एसोसिएशन अलग अलग रेट्स अपने एरिया के अंदर निकाल रही है और कस्टमर शॉप टू शॉप भी अलग अलग रेट्स उनको मिल रहे हैं। तो हमारी ये सोच है कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही रेट लेकर आया जाए कॉर्पोरेट्स के साथ। और 324 एसोसिएशंस जो जीजेसी के साथ जुड़ी हुई हैं, अफिलिएटेड हैं, उनके साथ कंटिन्यूस मीटिंग्स चल रही हैं। जो रेट्स होंगे वो लॉजिकल होंगे। जो रेट मार्केट के अंदर मिल रहा है गोल्ड, वो एक ज्वेलर को गोल्ड जो भी इंडिया के अंदर आता है वो सिर्फ बैंक्स के थ्रू आ सकता है या कोई सर्टिफाइड लाइसेंसेस एजेंसीज के थ्रू आ सकता है ये गोल्ड। वो गोल्ड एक बारी आएगा ज्वेलर के पास, वो ज्वेलर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके ज्वेलरी बनाते हैं। तो जो गोल्ड आता है उसके ऊपर क्या परसेंटेज फिक्स करना है उसको एक रेट बना के चलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर वही रेट चले। हमारी आने वाले 25 तारीख को कलकत्ता के अंदर मीटिंग है, फिर चेन्नई में मीटिंग है इस मंथ एंड के अंदर, उसके बाद दिल्ली के अंदर मीटिंग है नेक्स्ट मंथ मिड के अंदर। तो ऐसे करके हम सबका एक बारी कंसेंसस बनाएंगे और बनाने के बाद एक रेट के ऊपर आ जाएंगे जिससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और जो भी हमें देना है, चाहे वो गिफ्ट्स के रूप में देना हो, लेबर के अंदर ज्यादा लगाना हो, कोई और इंसेंटिवाइज करना हो, हम चाहते हैं कि और डिजाइनिंग के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, इसके ऊपर से आप अपने कस्टमर्स को बुला के आगे व्यापार करने के लिए मोटिवेट करिए। लेकिन ये जो प्राइस वॉर है कि हम सोना सस्ता दे रहे हैं, सोना सस्ता इंडिया में मिल नहीं सकता। जो रेट से इंपोर्ट होता है उसके बाद जीएसटी और कस्टम लगता है, उसके बाद वही रेट में सोना मिल सकता है, उससे नीचे नहीं मिल सकता। तो वो चीज है, अगर कोई भी जन लोअर कर रहा है तो वो लेबर ज्यादा ले रहा होगा। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक सिस्टम बनाएंगे और एक सब न्यूज़पेपर्स के साथ, चैनल्स के साथ टाई अप करेंगे जहां पर वो रेट पूरे इंडिया में सब कस्टमर्स को दिखे वो रेट। और उससे क्या होगा फायदा कि कभी भी कोई दुकान में जाएगा उसको सिर्फ पता है कि लेबर के हिसाब से बार्गेन करनी है, बात करनी है, रेट सब जगह एक ही है।
बात होगी कि मार्केट ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, तो अगर कोई भी ग्राहक कहीं भी खरीदने जा रहा है तो उन्हें एक भाव मिलेगा। उन्हें सिर्फ ऊपर का जो मार्जिन आपको देना पड़ेगा वो है उनके लेबर कॉस्ट को लेकर, डिजाइनिंग को लेकर, आर्ट वर्क को लेकर, वहां पर आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सोना, जो रियल सोने का भाव एक होगा, इसका फायदा ये होगा जो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग विकल्प है उसकी बजाय गोल्ड के कंजम्पशन, गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है और उसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को होगा। पंकज जी, आप भी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन की। आप लोगों की भी बैठक हुई थी कानपुर में, आपने वो शेयर भी किए थे वो रिलीज हमारे साथ। अब मेरा सवाल होगा कि आप कैसे ट्रांसपेरेंसी को फिक्स करेंगे कि पारदर्शिता मार्केट में है कि नहीं, देश के हर कोने में है कि नहीं, कैसे आप मैनिपुलेशन को कैसे रोकेंगे? आपको लगता है कि वन रेट वन नेशन आने से कहीं ग्रे मार्केट वापस से एक्टिवेट ना हो जाए, गोल्ड की कालाबाजारी ना हो जाए, और साथ ही एक लोग अलग अलग अवैध तरीके से सोना बेचने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि फिक्स रेट है पूरे देश में, तो क्या इस तरह की भी चिंता है, उसे कैसे रोक सकते हैं? पंकज जी अनम्यूट कीजिएगा। पंकज जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और देश भर के सभी ज्वेलर्स बंधुओं को। आपने जो चिंता जताई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही सर, कहिए। हाँ सर, मेरा कहना यह है कि देखिए, देश में लगभग 5 से 6 लाख ज्वेलर्स हैं जो छोटे और बड़े रूप में काम कर रहे हैं, और अभी BIS पर रजिस्टर्ड केवल 2 लाख ज्वेलर हैं। तो हम इस पहल का तो स्वागत करते हैं कि एक देश में एक भाव होना चाहिए, और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको हमने 2 मीटिंग 4 मीटिंग कई शहरों में करी और वो लागू हो गया, ऐसा कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक इसके अंदर गवर्नमेंट को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यानी जो भी ज्वेलर होता है, अगर वो आप रूरल की बात करें या नॉर्मल 2 टायर 3 टायर बात करें, तो कहीं पे भी जो शोरूम है वहां तक तो इसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सपोज मान लें एक शहर में 5000 ज्वेलर हैं, तो उसमें 50 जो होंगे टॉप लिस्ट वाले होंगे, तो 4950 ज्वेलर उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अपना कहना क्या है, इस नियम को हमें धीरे धीरे लागू करना चाहिए। अच्छी पहल है कि जब हम जाएंगे 50 लोग फॉलो करेंगे, धीरे धीरे 50 से 70 होगा। तो मेरा मानना है, हम सब गवर्नमेंट से इस विषय में बात भी कर रहे हैं, और जो हमारे देश में कारीगर हैं, स्वर्णकार हैं, उनको भी उनके लेबर के चार्जेस मिनिमम मिलने चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है, जो इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ पे महीने में 50 किलो 100 किलो माल बन रहा है, वहां पे 2-3-4% मेकिंग पे काम हो रहा है। जब कोई छोटा शहर होता है तो वहां पे वही चीज 5 से 7% होती है। तो हमें मेकिंग को भी सेट करना है, और एक रिटेलर का जो इंटरेस्ट पे लेके ब्याज पर रुपया लेके काम करता है, उसका प्रॉफिट भी हो। यानी हम ये चाहते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से कोई गलत तरीके का व्यापार न करे। तो सबसे पहले हमें और सारे एसोसिएशन से निवेदन है कि पूरे देश भर में B2B का जो भाव होता है, सबसे पहले हमें एक भाव करने का प्रयास करना चाहिए। केवल रिटेल में जाने का फायदा नहीं है। जब तक B2B जो बाजार में भाव बोला जाता है, यानी कि सराफा बाजारों में जो भाव बोला जाता है, सबसे पहले उसको एक करने की जरूरत है। इसमें अगर सब लोग एक दिशा से बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम लोग सबकी जो दिल की तमन्ना है, वन नेशन वन भाव, ये सक्सेस होगी। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। पहले B2B कीजिए, वो आसान है क्योंकि आपस में तालमेल से अगर आप चलेंगे, हो सकता है एसोसिएशन अलग अलग हो, लेकिन आप एक ही मकसद के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पहले B2B करेंगे, फिर आप B2C में कंज्यूमर के पास वो रेट अगर लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पर। और वो करना आसान भी है B2B, क्योंकि आपस में आप लोग सामंजस्य बैठा सकते हैं, लेकिन अचानक से रिटेलर्स को करना, हर शहर तक पहुँचना, उसमें टाइम लग सकता है। अब योगेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है इस कदम से क्या मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप हो सकता है क्या? योगेश जी अनम्यूट कीजिएगा योगेश जी, और बताइए क्या ये सभी ज्वेलर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? उसके बाद एक देश में अगर एक रेट होगा सोने का, तो बिल्कुल हम इसका स्वागत करेंगे और पूरा देश स्वागत करेगा। पूरे देश भर के ज्वेलर इससे दुखी हैं। 2 लेवल पे हमारी दिक्कत आ रही है। तो सरकार के लेवल पे भाव में डिस्पैरिटी है। जैसे अभी जो मेटल आ रहा है हमारे यहाँ पे प्लेटिनम, उसके अंदर 5% कस्टम ड्यूटी है और सोने में 15% है। तो 10% का जो डिफरेंस है वो भी हमारी मार्केट को खराब करता है। दूसरा, ज्वेलर के लेवल पे जो हमारा डिफरेंस है,
किसी ने 2000 नीचे भाव लगा दिया, किसी ने 1000, किसी ने 3000, जो अनहेल्दी कंपटीशन है। कहीं ना कहीं ज्वेलर वो किसी ना किसी रूप में या तो प्योरिटी घटा के या कहीं स्टोन बढ़ा के कहीं ना कहीं उसको डेप्रिशिएट करेगा। तो हम चाहते हैं जो भी आपको छूट देनी है पूरे देश भर के ज्वेलर को, वो मेकिंग में दीजिए, साफ सुथरी अपनी दुकानदारी करिए। जो रेट 22 कैरेट का है वही 24 कैरेट का देने की आप हाँ भरिए। आप ग्राहक को कहते हैं 22 कैरेट का रेट 60,000 में मिलेगा और उसी के हिसाब से अगर 70,000 रुपए 24 कैरेट बनता है तो वो आप हाँ नहीं करते हैं और वो 72,000 रुपए में देते हैं। तो ये डिस्पैरिटी जो है ना, ये ज्वेलर ग्राहक को डायरेक्ट करने के लिए, अनहेल्दी कंपटीशन करने के लिए इस चीज को करता है। तो इसका हम विरोध करते हैं और हमने दिल्ली के कूचा माजनी से जो रेट लिस्ट बाजार में लगती है 2.99 हमारा मेकिंग चार्जेस है और उस ग्राहक को भ्रमित किया और अंदर जाके 8% में 7% में माल बेच रहे हैं। तो हमने उसका अभियान चलाया है और रेट लिस्ट हटाने का अभियान हमने कूचा माजनी से चलाया है, जो कि हम दिल्ली में चलाएंगे और पूरे देश भर में कि कम से कम के बोर्ड तो कम से कम ना लगे, अपनी दुकान में अपने माल को किसी भाव में बेचिए। लेकिन जो प्रदर्शनी करते हैं हम लोग और ग्राहक को भ्रमित करके अपनी दुकानों में बुलाते हैं, तो इसको हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। ओके, तो ये कुछ चैलेंजेज है, हालांकि और हम आगे इस पे चर्चा करेंगे और साथ ही खिमजी ज्वेलर्स के एमडी मितेश खिमजी जी भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फिर जानेंगे उनका मूड क्या है। ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह के जो ज्वेलर्स हैं उनका मूड क्या है, क्या वो इसे सपोर्ट कर रहा है वन नेशन वन रेट को, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक देश एक रेट। कब तक वेट, कब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हमारे साथ मितेश खिमजी जी भी हैं। मितेश जी, आप बताइए, आप उड़ीसा के बड़े ज्वेलर्स में आते हैं, आप बताएं इस रिफॉर्म को, इसे रिफॉर्म ही कह सकते हैं क्योंकि देश में अगर एक भाव होगा, तो आप क्या इसे सपोर्ट कर रहे हैं एक ज्वेलर के तौर पर? मितेश जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। मितेश जी फिर बताइए। अच्छी विचारधारा है वन नेशन वन रेट का, एंड हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। आज जैसे उड़ीसा में ज्यादातर जो बड़े ज्वेलर्स हैं उन सबके एक ही रेट चल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 2-3 चैलेंजेस बड़े हैं। एक तो ये है कि इसको रीजनल या स्टेट लेवल में लागू करना इजी है, बट ऑन ए ऑल इंडिया बेसिस में इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो बुलियन प्राइसेस है। अगर आप देखें रिटेल ज्वेलरी जो है, गोल्ड ज्वेलरी, ये बहुत ही वेफर थिन मार्जिन पे चलता है। और अगर आप इनपुट या रॉ मटेरियल कॉस्ट आप देखें बुलियन का, तो आज दिल्ली में जो रेट है एंड सालेम में जो रेट है वो अलग अलग है। इसमें कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंपोर्ट कराती है बुलियन, इट इज थ्रू 19 डेजिग्नेटेड पीएसयू एंड बैंक्स है। नाउ अलग अलग बैंक्स के अलग अलग कैलकुलेशन है इन टर्म्स ऑफ उनके कमीशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। सो मे बी आज बॉम्बे में बुलियन मार्केट में जो रेट है और जो बुलियन मार्केट में रेट है कलकत्ता में, उसमें डिफरेंस है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, जैसे ऑल इंडिया में द बुलियन रेट्स जो है वो सेम हो, एंड ऑल द डेजिग्नेटेड एजेंसीज जो इंपोर्ट करते हैं दे शुड बी रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ जो कमीशन वो लोग लेते हैं या लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है। तो एक बार अगर हमारे इनपुट कॉस्ट कांस्टेंट हो जाए तो मेरे हिसाब से ये पहला जो इशू है दैट वी कैन क्रॉस। सेकेंड चीज होता है इसमें, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्मॉलर ज्वेलर, जो छोटे ज्वेलर है, जो छोटे वॉल्यूम में गोल्ड खरीदते हैं। जैसे जो बड़े चेन स्टोर ओनर्स है या जिनके मल्टीपल स्टोर है, वो लोग वॉल्यूम में गोल्ड खरीदते हैं, उनको एक रेट मिलता है। आज बुलियन मार्केट में अगर आप स्मॉलर क्वांटिटी लेते हैं तो माइट बी जो डायरेक्ट इंपोर्टर्स के हिसाब से द रेट्स आर स्लाइटली हायर। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर ज्वेलर्स ऑल्सो। बट अगेन ऑन ए पर्सनल लेवल मेरा ये मानना है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप हॉलमार्किंग भी देखें, 3 साल पहले अगर कोई पूछता कि इंडिया में हॉलमार्किंग कंपलसरी पॉसिबल है कि नहीं, तो हमें हंसी आ रही थी। लेकिन आज 3 साल बाद इट्स ए रियलिटी, पूरा इंडिया में हॉलमार्क सोना बिकता है। तो अगर हम चाहें, एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक पार्ट इन दिस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो प्राइसिंग है, बुलियन के प्राइस स्टैंडर्डाइज होने चाहिए लैंडिंग रेट्स में, एंड देन वंस दैट इज डन, you know, the retail prices can be standardized, and we support this move of GJC into this. सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जीजेसी को। नितिन जी, अब आप बताइए जो कुछ चैलेंजेस है जिसमें एक छोटे ज्वेलर्स के हित का कैसे आप लोग ख्याल रखेंगे, हर तरह की इन्वेंट्री पे इसे कैसे लागू कर पाएंगे, और हर कॉस्ट का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है हर शहर का, वो भी अलग अलग होते हैं, तो ये चैलेंजेस कैसे दूर होंगे? 1 मिनट में जवाब दीजिएगा नितिन जी।
बिल्कुल, मैंने इसको हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया है। मैं मितेश भाई की बात को एप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने और डिटेल हमको कुछ रास्ता दिखाया है। लेकिन इसके अंदर पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के ब्रांचेस लगभग सभी स्टेट के अंदर है और सभी एसोसिएशन के साथ में मिलके अभी तक के गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम है, हम लोग सबने साथ में मिलके काम किया है। चाहे वो हॉल मार्किंग का हो, चाहे एक्साइज का हो, सबको साथ में लेके जीजेसी ने काम किया और सबने साथ भी वोट दिया है। तो मैं इंडिया में इंप्लीमेंट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो रेट का है कि किस रेट में गोल्ड मिलता है, वो चैलेंज को भी हम लोगों ने देखा है कि एक थोड़ा उसमें बफर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बफर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम देखते हैं कि कई लोग 916 के ज्वेलरी को 916 के रेट में सेल करते हैं, तो उसमें जो अलाय होता है उसकी कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। कई लोग अलाय बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज करते हैं, तो इसमें जब तक के 2 से 3% के मार्जिन नहीं रखेंगे तब तक के उसको शॉप एग्जॉर्ब हमको मिलेगा नहीं, हम उसको फिर छोटे ज्वेलर्स को वो इंप्लीमेंट करा नहीं पाएंगे। दूसरा, मैं पंकज भाई के बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं और थोड़ी बात मैं उनकी सहमत नहीं रखता हूं। मैं इसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी कभी भी नहीं चाहेंगी कि होए, क्योंकि जितना गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस कम रहेगा उतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा। पहले हम कुछ एक दो गलतियां ऐसी कर बैठे हैं जिसकी वजह से जो हॉलमार्किंग है पूरे इंडिया में अभी भी लागू नहीं है। इंडिया के केवल 35 से 40% प्रतिशत एरिया में हॉलमार्किंग है, क्योंकि बाकी का सेंटर जो 65% जगह पे वहां सेंटर ही नहीं है, क्योंकि वहां सेंटर आएंगे तो सर्वाइव नहीं होंगे। तो जो नीतियां हमने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ में करी थी, बहुत मंत्री जी ने मेहनत किया था, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था, लेकिन अब 3 साल के बाद में समय आ गया कि इसको रिव्यू किया जाए। और वो अगर रिव्यू होती है तो वन नेशन वन रेट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि पूरे इंडिया में जब तक ये हॉलमार्किंग ही कंपलसरी नहीं होगी, आज भी 65% इंडिया में हॉलमार्किंग नहीं है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको इसकी रिव्यू मीटिंग हम चाहते हैं कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री बुलाए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझे, जो प्रोमिसेस पहले मिली थी उसके अंदर गवर्नमेंट काफी बिजी थी, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तब जाके इसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इंडिया में रीच करना कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। सारे हस्तक्षेप अभी नहीं चाहते क्योंकि उससे देरी भी होगी चीजों को लागू करने में। आप बताइए सैम जी, जो B2B की बात हो रही थी पहले बिजनेस टू बिजनेस, वहां पर एक रेट करना चाहिए, क्या वो ज्यादा आसान है? सैम मेहरा जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। हाँ, आप देखेंगे B2B में तो मुझे मोहन जी रेट एक ही है। आज अगर हम एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को माल बेचता है तो उसके ऊपर जो भी ऐप के ऊपर रेट्स आ रहे हैं या बैंक के रेट्स आ रहे हैं उसी रेट के ऊपर सेल होता है रेट। तो मुझे लगता है B2B ऑलरेडी एक ही रेट पे है, उसमें 10 रुपए भी ऊपर कोई चार्ज नहीं करता, चाहे वो पेमेंट तो आगे पीछे भी आ रही हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो पूरे इंडिया के अंदर जो आप देखेंगे अगर कोई जो ऐप चलते हैं उसके अंदर मुंबई हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई के अंदर जो मेजर बुलियन डीलर्स है वो मेजरली रेट वही रखते हैं। जो बाकी सेक्टर है रिटेल सेक्टर उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आते हैं। कोई जैसे मैंने पहले भी बताया कि 92, 93, 94, 95 के आसपास यानी 2 से 4% के आसपास रेट्स बढ़ा के या लगाते हैं। और कुछ लोग जो है सेक्टर के अंदर वेस्ट के अंदर वहां पर कहीं ना कहीं 88, 89, 90 के भी रेट्स लगाते हैं और बाद में लेबर को अलग कर देते हैं। सो ये दो डिफरेंसेस जो है वो आने वाले टाइम के अंदर हमारी सोच है कि 24 सितंबर के आसपास दिवाली के अंदर जो भी कस्टमर माल खरीदेगा उसको पूरे इंडिया से एक ही रेट मिलेगा और वही रेट के ऊपर वो खरीदेगा और उसको एक आश्वासन नहीं मिलेगा कि हॉलमार्क भी है, रेट भी सही है, लेबर है वो सामने वाले अपने सर्विसेज के हिसाब से, अपने डिजाइनिंग के हिसाब से या अपनी कुछ और गिफ्ट के हिसाब से वो लगा सकता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर आने वाले समय के अंदर एक ही रेट मिलेगा, ऐसे जीजेसी प्रयास कर रहा है। हर सिटी के अंदर हमारे है ZCA में हमारे पास जोनल कमेटी मेंबर्स हैं 300 के ऊपर और 20 डायरेक्टर हैं, सब जोर से लगे हुए हैं कि पूरे इंडिया को एक रेट पे लाकर कंज्यूमर को सेटिस्फाई और भी अच्छी तरह से कर सके। ओके पंकज जी, लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग रिमार्क आपका 30 सेकंड में बताइए, क्या ऐसे फायदे हैं वन नेशन वन रेट का गोल्ड में? सर मेरा कहना है सबसे पहले आज देश की ज्वलन समस्या है सर, जितने भी हमारे देश में होलसेल मार्केट है, अभी योगेश जी ने आपको खुद बताया कि 2 से 3% के बोर्ड लगे हुए हैं। आज लाखों रिटेल का ज्वेलर्स परेशान है, होलसेलर सस्ते में माल बेच रहा है, ओपन रेट कर रहा है, उसके रेट अगर हम इसको स्कीम को अभी फॉलो भी करते हैं प्राइवेटिस अपने एसोसिएशन के दम पे, तो भी जो होलसेलर है वो अपना भाव और मेकिंग चार्जेस इससे कम कर देंगे कि रिटेलर का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो जब तक कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगी तब तक लोग, जैसे भी भ्रामक विज्ञापन होता है
फिर भी लोग भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन किसी एसोसिएशन ने किसी शोरूम के ऊपर आज तक कोई दबाव नहीं बनाया कि ऐसे विज्ञापन क्यों दिए जा रहे हैं। केवल भाव की स्कीम बनाना और उसको पालन करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मैं चाहूंगा सबको मिलकर ऐसा दबाव बनाना है कि रिटेल का जो ज्वेलर, छोटा मध्यम ज्वेलर है, उसका व्यापार प्रभावित ना हो। एक होलसेलर की कॉस्टिंग 3% है, वो 4 में बेच रहा है, और एक होलसेलर की कॉस्टिंग 3 है, वो 4 बेच रहा है, और रिटेलर 3 में खरीद के ला रहा है, उसको ब्याज भी देना है, वो चाहता है मैं 7-8। तो मैं चाहता हूँ मेकिंग के अंदर गवर्नमेंट कम से कम मिनिमम एक करेगी, आप 7% से नीचे, चाहे वो होलसेलर हो चाहे जी। रिटेलर हो, इससे नीचे नहीं बेच सकता। जी। और हम इसके लिए गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे मेकिंग में कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। ओके, शुक्रिया पंकज जी आपका, श्याम मेहरा जी आपका, नितिन जी, योगेश जी, मितेश खीम जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश में। आप लोगों की कोशिश सराहनीय है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सारे जितने भी एसोसिएशन हैं देश में, सब एक मंच पे आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आए और इंडस्ट्री के लिए काम करें। बाकी अपने हित को, पर्सनल हित को पीछे रखें, पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचें, फिर बाद में इन मुद्दों को आप सुलझाएं। उम्मीद करते हैं कि एक देश एक रेट दिवाली तक होकर रहेगा, जैसा श्याम मेहरा जी भी कह रहे थे। इसी नोट पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। ET नाउ स्वदेश पर अब है